धर्म, आस्था, कला, संस्कृति, हेल्थ, आयुर्वेद, ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष के लिए पूर्ण समर्पित। आद्या टीवी, विश्वास आपका, साथ हमारा। आकाशवाणी ने कही, इसका उत्तर तो कोई बड़े महापुरुष तुमको देंगे। उस आकाशवाणी के उत्तर को पाने के लिए, यानी कि सत्कर्म का मतलब क्या है, उस सत्कर्म के मतलब का उदाहरण पाने के लिए, उत्तर पाने के लिए नारद कहां कहां नहीं भटके। समझने वाली बात है, जब देव ऋषि नारद जैसे तत्ववेत्ता, ब्रह्मा के पुत्र और भगवान श्री हरि की प्रिय भक्त, भक्ति के आचार्य, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ देव ऋषि नारद जब उसका उत्तर नहीं समझ पाए, तो बताइए संसार में है कौन उसका उत्तर दे दे। आज उसी कृष्ण को लेकर के जगह जगह भटके, कोई महात्मा उत्तर नहीं दे पाए। अंत में ये चारों भाई शरद कुमारों से कह दिया, आप पूछ रहे थे मेरी मुख मलिन होने का कारण क्या है, बस एक ही कारण है, जो मैंने भक्ति माता से वचन दिया है वृंदावन में तुम्हारे दोनों पुत्रों को तरुण और युवान बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं अपने वचन से, अपने संकल्प से बहुत दूर हूं। भैया सत्कर्म का मतलब क्या है, जो आकाशवाणी ने मुझे बताया है कि इनके लिए सत्कर्म करो। सनत कुमारों ने जैसे ही नारद का प्रश्न सुना, पहले तो बहुत हंसे। नारद तुम बहुत भोले हो, सत्कर्म का मतलब नहीं जानते। सत्कर्मो सूचकम नूनम ज्ञान अज्ञस्मतो सत्कर्मो सूचकम नूनम। सत्कर्म का मतलब है केवल एकमात्र श्रीमद् भागवत कथा। नारद ने कहा, भगवान क्षमा करना, मैं दृष्टता कर रहा हूं बोलने की। इतने मोटे मोटे वेद का पाठ सुनाने से सब ज्ञान वैराग का बढ़ापा दूर नहीं हुआ, तो छोटी सी उस कथा को सुनाने से मैं समझता हूं ज्ञान वैराग का बढ़ापा कैसे दूर हो सकता है। शरद कुमारों ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन उदाहरण दिया। आम के पेड़ में डाली से लेकर के और जड़ पर्यंत संपूर्ण रस भरा होता है। देखिए, यदि आम के पेड़ में रस नहीं होता तो कभी भी उसका फल रसदार पैदा हो ही नहीं सकता। अरे जब माता पिता दुबले पतले हो तो क्या बेटा मोटा ताजा पैदा हुआ क्या? बोलो जैसे बहुत कम चांस है। तो आम में इतना मिठास है, इतना रस है, कब है? जब डाली से लेकर के और टहनी पर्यंत, जड़ से लेकर के और पत्ते तक रस भरा पड़ा है आम के उस पेड़ में। लेकिन सच मानना, जो रस में उसके फल में स्वाद है, क्या वही स्वाद उसके पत्ते में आता है? क्या नहीं आता। इसलिए कहा, समस्त वेदम सारम, समस्त वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का एक ही सार है, श्रीमद् भागवतम। जिस प्रकार आम का फल खाना है, आम का स्वाद चखना है, तो आम का फल ही खाना पड़ेगा। केला का फल खाओ और स्वाद को बोले आम का स्वाद तो उसमें आ ही नहीं रहा, आएगा क्या? आम का स्वाद चाहिए तो फल भी आम का खाना पड़ेगा। और कहते हैं, यदि कथा सुननी है, यदि ज्ञान वैराग को युवान बनाना है, तो आपको भागवत कथा सुनानी पड़ेगी। फिर प्रश्न किया, कथा कहां होनी चाहिए? सुंदर स्थान बता दिया, परम पवित्र गंगा तट के किनारे मंगलमय स्थान, जहां पतित पावनी गंगा बह रही हो, वहां इस कथा का आरंभ किया जाए। नारद ने चारों भाइयों को निमंत्रण दे दिया, आप चारों ही अपने मुख से मुझे कथा श्रवण कराएं, मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। आज चारों भाई व्यास गद्दी पर आसीन हो गए। नारद जी महाराज श्रोता के रूप में बैठ गए।
यहाँ किसी भी साधु महात्माओं को कथा का निमंत्रण देने के लिए जाना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि साधु महात्मा तो स्वयं खिंचे चले आए, क्योंकि जहां हरि की कथा होती है वहां इसके प्यारे पहुंच ही जाते हैं। शायद आप लोगों के बीच में ऐसा कोई ना कोई भक्त बैठा होगा जिसको किसी ने बोला ही नहीं होगा, और शायद साधन में कुछ ऐसे भी लोग आ जाएंगे जिनको मालूम ही नहीं था कथा होने वाली है। वो जा रहे थे और दिखाई पड़ा कथा हो रही, आकर बैठ गए। तो जिनको जिस चीज का चस्का लगा होता है ना, उनको कोई बोले ना बोले मतलब नहीं, बस वहां मिलता है वहां पहुंच जाते हैं। जाए लगन लगी घनश्याम की, जिसका तार परमात्मा से जुड़ जाता है ना, फिर दुनिया से वो कोई रिश्ता नहीं बनाता। और महापुरुष भी कहते हैं, दुनिया से तोड़ एक राम जी से जोड़िए। दुनिया से तोड़ दो, क्यों तोड़ दो? बोल दुनिया का रिश्ता आज नहीं टूटेगा तो कल टूट जाएगा, परसों टूट जाएगा। आप अपनी तरफ से कितना भी संसार में सब रिश्तों को निभाना देख लेना, एक ना एक दिन रिश्ता टूट ही जाता है। कभी हमसे गलती हो जाएगी, कभी सामने वाले से हो जाएगी, लेकिन भगवान का ऐसा एक रिश्ता है जो कभी टूटता नहीं है, बस एक बार जोड़ना होता है। एक को मिलाकर के महाराज तर गए कितने जीव। आप भी एक का आश्रय लें, उस भव सागर से तर जाएं। संत कुमारों से नारद ने कहा, भगवान कोई पुण्य आत्मा कथा को सुने, कोई महान व्यक्ति कथा को सुने, उसका मोक्ष हो जाए, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। उसने जीवन पर्यंत पुण्य किया हो और मरते समय भगवान का धाम मिल गया, ये कौन सी बड़ी बात है? वो तो उसका अधिकारी था ही, उसने जीवन पर्यंत अच्छा काम किया। कोई ऐसा पापी हो जिसने कभी भगवान के नाम को ना गाया हो, कभी मंदिर नहीं गया हो, कभी 1 रुपया दान नहीं दिया हो, कभी अपने माता पिता गुरुजनों के चरणों में वंदन नहीं किया हो, एक बार भी जिसने हरि के नाम को ना गाया हो, सुबह से लेके शाम से लेके रात्रि तक बस पाप में प्रयाण रहता हो, पाप में लिप्त रहता हो, ऐसे प्राणी ने अन समय कथा सुनी हो, उसकी मुक्ति हो गई हो, ऐसी कोई कथा सुना। संत कुमार प्रसन्न हो गए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्ते समावयम्। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा नित्य सेवन करो। ऐसा मत सोचो जीवन में अरे बहुत कथा होती है मंदिर में, पिछली साल सुन ली, उससे और पिछली साल सुन ली, उससे और पिछली साल सुन ली। जिस दिन आपने ऐसा सोच लिया, सच मान लेना आपने कथा सुनी ही नहीं। क्यों? महापुरुष कहते हैं जो सुनता है ना वो अंदर से और खाली होता चला जाता है। जो जितना सुनता है वो उतना ही प्यासा हो जाता है। ये कथा की एक गरिमा बताई, एक महत्वता बताई। संसार की वस्तु को हम जितना पाएंगे उतना तृप्त हो जाएंगे। अभी 2 रोटी की भूख थी और आपने एक और ऊपर से ले ले तो हालत खराब हो जाएगी ना। फिर आपको मैं कहूँ भगत जी रसगुल्ला और पाओ, आप कहोगे महाराज पेट को फाड़ना है क्या मेरे को? पहले 2 रोटी की भूख थी, 3 खा ली, ऊपर से आप रसगुल्ला खाने की और बोले माफ करो महाराज अब जगह नहीं है पेट में। लेकिन भगवत कृपा का उल्टा ही अर्थ है। जहां जितनी आप कथा सुनते जाएंगे, भजन करते जाएंगे, उतनी प्यास और बढ़ती चली जाएगी और भूख बढ़ेगी। जहां ग्रास पर प्रतिग्रास पर तुष्टि और पुष्टि खुदा निवृत्ति हो जाती है, वही कथा दर कथा प्यास और भूख बढ़ती जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन यानी घंटी को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारा नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए आद्या टीवी, विश्वास आपका, साथ हमारा।